पूर्णतः प्राप्त करने के लिए हमें या तो मित्रों की आलोचना से या शत्रुओं के कटु वाक्यों से अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो जाना चाहिए। जो पढ़ा जाए वह ऐसा हो जो हमारे हृदय और मस्तिष्क का मंथन कर सके, पतन के पथ पर बढ़ते हुए पैरों को बलपूर्वक रोक कर उत्थान की ओर हमारा मुंह मरोड़ कर मोड़ सके। ऐसा प्राणवान सजीव साहित्य पढ़ने से किसी को आत्मोन्नति का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्म आयोजनों के समय चूल्हा, चक्की, ओखल, मूसल, कुआं, तालाब, वृक्ष, घूरे आदि का पूजन विधान है। यह कहा जा सकता है कि यह जड़ पदार्थ है, यह हमारी पूजा को क्या समझेंगे। तथ्य यह है कि अपनी कृतज्ञता भावना के प्रकटीकरण के लिए यह पूजा अर्चना की जाती। परिवर्तन संसार का सार्वभौमिक सत्य है। जन्म से लेकर जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु तक पहुंचना यही जीवन का रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। मृत्यु परम सत्य है, इसे कोई भी धनवान, बलवान या गुणवान टाल नहीं सकता। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहों के धुएं वहीं से उड़ते हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। प्रगति का राजमार्ग एक ही है कि श्रम और सच्चाई को अपनाकर धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता रहा जाए। उसे छोड़कर जो पगडंडियां तलाश करते हैं वे खतरा उठाते हैं। सत्संग, सद्ग्रंथ अवलोकन, एकांत, दीर्घकाल साधन, सदा सर्वदा साधु व्यवहार तथा अंततः पापों से सदा सावधान रहना चाहिए। एकनिष्ठ होकर निरंतर भगवान नाम जप, कीर्तन, मनन, ध्यान करने से स्वतः चित्त चंचलता नष्ट हो जाती है और मन की स्वाभाविक गति आनंद गगन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जीवन की किसी समस्या पर हम बाह्य दृष्टि से विचार न करें। बाहर के किसी पदार्थ में न तो सुख है और न रस। जो कुछ भी श्रेष्ठता, जो कुछ भी सौंदर्य, जो कुछ भी सुख इस संसार में बाहर कहीं दिखता है वह अपने भीतर स्थित का प्रतिबिंब ही है। नम्रता नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की वह भावना है जो मनुष्य में, सब प्राणियों में स्थित शाश्वत सत्य से, ईश्वर से संबंध कराती है। लौकिक जीवन को छोड़ना, धन सामग्री को छोड़ना त्याग नहीं है। दरिद्रों की सेवा के लिए स्वयं दरिद्र बनना मूर्खता है, क्योंकि दरिद्रता और मूर्खता दोनों जुड़वा बहनें हैं। पूर्णतः प्राप्त करने के लिए हमें या तो मित्रों की आलोचना से या शत्रुओं के कटु वाक्यों से अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो जाना चाहिए। नेचर हमेशा देती रहती है। पेड़ अपना फूल फल सारे समाज को देता है। नेचर कहती है कि आप बांटेंगे नहीं तो हम आपको नहीं देंगे। इसी प्रकार भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वह दूसरों की सहायता करे, उसके विकास में सहयोग करे। अगर वह ऐसा करने से पीछे हटता है तो उसे भगवान से कुछ भी नहीं मिलेगा, वह एक कण ही रह जाएगा। हवा हर आदमी के पास भागकर जा पहुंचती है, नाक में घुस जाने के लिए। सूरज की रोशनी हर आदमी के पास अपने आप चली जाती है, अपने आप चली जाने के बाद उसे गर्मी दे करके आती है। आपको सूरज की तरह, हवा की तरह और बादलों की तरह उन सभी जगहों पर जाना चाहिए जहां ज्ञान की आवश्यकता है। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु यह सब एक ही कार्य करते हैं, मानवता का विकास, और जितना संभव हो सके वही सब हमें करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं।